जी, मैं लाइन पर हूँ। चलिएगा हम मिलकर प्रभु की फिर से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हम सबों के लिए अपना आखिरी बूंद खून तक बहाया, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रक्षा प्राप्त किया, पाप का क्षमा हम सबों को मिला। आज इस रात गर्व के साथ ये बोल सकता है कि हम प्रभु के बच्चे हैं। हम लोग ये दिल से चाहता है कि दुनिया के हर कोने कोने तक ये शुभ समाचार पहुंचे कि जिंदगी में बदलाव देने वाला, जिंदगी में पापों के भार से हमें मुक्ति दिलाने वाला, हमें नित्य जीवन की सपना नहीं हकीकत में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह से हर व्यक्ति का पहचान हो। किसी रिलीजन से नहीं, बल्कि यीशु मसीह से, उस महान व्यक्ति से हर इंसान का मुलाकात हो, हर इंसान का मुलाकात हो। एक बार उनसे अगर मुलाकात हो जाएगा तो जिंदगी में हर चीज में बदलाव आ जाएगा। 90s के करीब मैं एक क्रिश्चियन होने पर भी वाक़ईदा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात जब बेंगलुरु की जिंदगी में हुआ, तब से आज तक इतना सारा चीज जो मेरा जिंदगी में प्रभु ने बदलाव लाया, मैं इस छोटे समय में वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज का श्योरिटी दे सकता है, अगर आप यीशु मसीह से एक बार मुलाकात कर लेगा तो आपकी जिंदगी में तो अपने अनॉइंटिंग के हाथ बढ़ाकर लोगों को डिलीवरेंस दे चुका है। सिस्टर को, उनके हर मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। सिस्टर रायना फेनी, आप लाइन पर है? यस। या मैं आपको इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। आपको गीत गाने का अवसर है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
सूखे आसमान और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो सेना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। बहुत बहुत थैंक्स। तू है प्रभु हमारा खुदा। बहुत खूबसूरत तरीका से, बहुत खूबसूरत आवाज से, म्यूजिक की सपोर्ट से सिस्टर ने गीत गाया। सबों को एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, मसीह का जैसा कोई भी नहीं है। हर ऊंचाई मसीह के सामने माथा टेकते हैं। तू राजाओं का राजा है, तेरा महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वो महान परमेश्वर हमारा खुदा है। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना बेटा को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज इस प्रेयर लाइन के पार्टनर्स के बीच में, हम सबों के बीच में पुत्र का सानिध्य है। मैं ऐसा बोलना पसंद करूंगा, पुत्र का सानिध्य अगर है तो पिता का सानिध्य हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे बीच में है। क्यों ना मैं ऐसा बोलूं, पूरा स्वर्ग इस प्रेयर लाइन के बीच में है, क्योंकि पूरा स्वर्ग हमसे, हम और आपसे इतना प्यार किया कि पिता ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए सिस्टर ने गाया, यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है, तू महिमावंत है, तू स्तुति गान का योग्य है। प्रभु हम सबों को उस गीत से आशीष करे, सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके कामकाज को, उनकी तरफ से प्रभु जो अपना हित, अपना विल पूरा करना चाहता है, उन सबों में प्रभु उनके दिए हुए हर टैलेंट में ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह करे, ताकि सब बहुत उनके लिए आशीष बने। डॉक्टर फिलोमोन शेरियन, पास्टर जी आप हमारे बीच में हैं? जी मैं हूँ। ये आपका प्रसन्न सी एक प्रेस रिपोर्ट है। लास्ट वीक हम लोग ने आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपकी जर्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। आपको मैं इस ओक्लाहोमा में, इस यूएसए में वेलकम करता हूँ, साथ ही साथ इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। आपके लिए आगे का 20 मिनट सेपरेट करता हूँ, आप कलाम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक मौका इस प्रेयर लाइन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रेयर लाइन से जुड़े हुए हर एक जन को मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करना चाहूँगा और आशीष परमेश्वर उनके जिंदगी में बहुत ही आशीष दे करके, और इस प्रेयर लाइन के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को जाने, पहचाने, चक्कर देखे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का जो मैं टॉपिक है, आज जो मैंने टॉपिक लिया है परमेश्वर के बारे में वर्णन करने के लिए, कि आज के ज़माने में हम सभी परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा करते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और एक जवाब मिलने के लिए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वक्त लग जाता है हमें
उसका जवाब मिलने के लिए। लेकिन उस बीच में भी परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमें कभी दुखी होने नहीं देता। हम कभी टूट जाते हैं तो हमारी टूटे हुए अवस्था को और हमारे प्रयासों को जानकर परमेश्वर हमें उस बीच में संभाल कर चलाता है। इसलिए मैं उस परमेश्वर को जानकर हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी जानते हैं शामुएल के बारे में। शामुएल पहला अध्याय से लेकर शामुएल के बारे में लिखा गया है। शामुएल जो था, शामुएल बालक एल्काना और हन्ना नामक एक परिवार के संग में था। तो एल्काना जो था हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक भक्त इंसान था। शिलोह के परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर कर परमेश्वर से आशीर्वाद पाने वाले इंसान में से था। उसकी पत्नी जो है हन्ना, उसे एक बच्चा नहीं था। तो जब वो बच्चा नहीं मिल रहा था तो हन्ना का दिल बहुत ही कठोर होकर, बहुत ही तरह से टूटा हुआ अवस्था में, दुखी अवस्था में हन्ना रोज चर्च में जाकर प्रार्थना करती थी और चर्च के जो गेट पे पड़े हुए रोते रोते पड़े हुए रहती थी। तो वहाँ का जो प्रीस्ट था, एली नामक प्रीस्ट, उस प्रीस्ट को ऐसा लगा कि शायद ये पीकर, अल्कोहल पीकर, दारू लेकर या कुछ किसी प्रकार का नशा कर कर यहाँ पे आके इस चर्च के सामने पड़ी हुई है। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है। हमारे अवस्था को देखकर लोग बोलते हैं कि पता नहीं ये इससे क्या हो गया है, पागल हो गया है क्या, ये ठीक तरह से क्यों नहीं बिहेव कर रहा करके हमसे भी क्वेश्चन करता है। लेकिन उस बीच में हन्ना रिप्लाई करती है कि नहीं पासवान, मेरा हालत ऐसा है कि मेरा जो वूम है उसे परमेश्वर ने खोला नहीं है, तो उसे खोलने के लिए मैं प्रार्थना कर रही है। मेरे टूटे हुए इस अवस्था को जानते हुए मैं परमेश्वर के सामने रखना चाहती कि परमेश्वर तू मुझे आशीष कर। और उस आशीष को परमेश्वर बदलकर एक बालक के रूप में शामुएल को हन्ना को देता है। तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान रखकर, हमारे प्रार्थनाओं के नीड्स को समझकर परमेश्वर हमें आशीष देता है। और इस शामुएल के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जब हन्ना को ये शामुएल मिला तो उसे पॉजिटिव होने के बदले या स्वार्थी होने के बदले हन्ना ने इस शामुएल को परमेश्वर के सामने जाके अर्पण कर दिया। उसका देखभाल करके जैसे ही वीनिंग स्टेज से वो बाहर निकल गया तो उसे जाकर परमेश्वर के सामने उसने समर्पित कर दिया और कहा कि इसे अब परमेश्वर चलाए, इसे परमेश्वर के लिए ही, परमेश्वर का सेवाई करने के लिए इसे हमने अलग किया है। और उसे परमेश्वर के लिए मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए उसे चर्च में एली के साथ में शामुएल को रख देता है। तो हमने उसके बाद में उसके दूसरा वचन 21वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि शामुएल जो है परमेश्वर के सामने बड़ा होने लगा। He grew before the Lord. Samuel grew before the Lord. परमेश्वर के सन्निधि में रहकर वो बड़ा होने लगा। परमेश्वर से दिन भर परमेश्वर की सेवाएं करते हुए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते हुए वो बचपन से लेकर बड़ा होने लगा। जैसे ही वो बड़ा होने लगा उसको परमेश्वर का जो बुलावटी है, हमें से हर एक जन, हम ये विश्वास करते हैं कि हमें से हर एक जन को परमेश्वर ने बुलाया है। तो उसके पीछे परमेश्वर का एक पर्पस है। हम में से कोई भी ऐसे ही बुलाया नहीं गया है। हम में से हर एक जन को परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा चुनकर अलग कर लिया है और उस चुने हुए लोगों में से एक हम है। तो परमेश्वर हमें से हर एक जन से ये चाहता है कि हम जो वचन हमें मिला, जो वचन हमने सुना और हम रक्षा पाए हैं, उस सैल्वेशन के वचनों के द्वारा हम सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि लोगों को वो सैल्वेशन देकर, परमेश्वर वो जो सैल्वेशन है वो दो लोगों को भी देकर उस आशीर्वाद से लोगों को भी हम बचाए, उस आशीर्वाद को हम बांटे और लोगों के बीच में उसे फैलाए। तो वो एक पर्पस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वैसा ही एक पर्पस शामुएल की जिंदगी में भी परमेश्वर ने बुलाकर कहना चाहता था। तो परमेश्वर ने जैसे ही शामुएल को बुलाया, शामुएल को
एक दिन रात को जब शामिल सारा परमेश्वर का सेवकाई करने के बाद में थक कर जाकर सो जाता है, तो परमेश्वर शामिल को बुलाता है। कहता है कि पहली बार बुलाता है तो शामिल को लगता है कि एली ने बुलाया है, तो वो भाग उठता है, वो बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, और वो भागकर एली के पास जाता है, बोलता है कि क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे। तो एली कहता है मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाके फिर से सो जा करके। फिर से जाकर जब सो जाता है तो फिर से उससे आवाज सुनाई देता है, शामिल शामिल करके। तो फिर से उठता है और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ करके बोल के फिर से वो भागकर जाके एली से बोलता है कि क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे फिर से। तो जब एली ये बात समझ जाता है कि परमेश्वर इसे बुला रहा है और ये समझ नहीं रहा है क्योंकि ये बालक है, तो उस बालक को एली बुलाकर बोलता है देखना अगली बार जब ये तेरे को आवाज सुनाई दे तो कहना कि परमेश्वर हाँ मैं सुन रहा हूँ और मुझसे बात कर। और ऐसी तरह से शामिल को जब अगली बार तीसरी बार बुलाता है तो शामिल कहता है कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात कर, तेरा दास ये बात सुनने के लिए तैयार है। और परमेश्वर उससे बात करता है और उसको जो परमेश्वर जो बोलता है वो चीज एली के लिए एक बहुत ही कठिन चीज था, क्योंकि एली के जिंदगी में जो परमेश्वर न्याय लेने वाला था, न्याय करने वाला था, उस बारे में शामिल से परमेश्वर बात करता है और उसे कहता है कि ये बात तुझे एली से कहना है कि कल सवेरे जैसे ही होता है तुझे जाके एली को कहना है कि परमेश्वर ऐसा ऐसा करने वाला है तेरे परिवार के साथ में। ये बात शामिल के पास में जब पहुंचा तो शामिल ये बात कैसे कहेगा करके सोचकर डगमगाए हुए, डरा हुआ सहमा सा लड़का वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा उसे प्रेजेंटेशन करने, कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे वो कहेगा कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा बुरा तरीका से एक न्याय करने के लिए परमेश्वर वहां पे तैयार हो रहा है करके इस बात को एली के सामने रखना है। तब एली इस बात को समझकर एली शामिल को सवेरे बुलाता है, बोलता है बता, इस वचन में लिखा गया है कि एली को इस बात का समझ आ गया कि इससे परमेश्वर ने कुछ बात किया है और ये मुझसे कहना चाहता है पर डर रहा है। तो एली खुद होकर शामिल को बुलाता है, बोलता है कि इधर आओ, मुझसे बोलो कि क्या परमेश्वर ने कल रात को तेरे से क्या बात किया, मुझे बता, खुल के बताना, कुछ भी छुपाना मत, सारा कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही करना, वैसे ही कहना करके जब शामिल से कहता है तो शामिल सब कुछ A to Z बिना एक कॉमा या बिना एक डॉट को हटाए हुए एली के सामने जो भी परमेश्वर ने कहा उसे रखता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमारे सामने कुछ रखता है या कुछ हमसे कहता है तो उसे कभी भी हम इस वचन को या परमेश्वर का जो वचन है उसे कभी भी उसका पॉइंट या उसका कॉमा या उसके मतलब को ना हटाते हुए जब हम कहते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि ये दुनिया बदल जाएगा, आसमान बदल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी भी बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी प्रकार से हम भी ये बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर शामिल उस वक्त परमेश्वर के वचन को ना बदलते हुए जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे बात किया उसी प्रकार से एली से कहता है, उसी प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब परमेश्वर के वचन को लेकर बात करते हैं तो उसका मतलब ना चेंज करते हुए, उसे बदलते हुए जो परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है या परमेश्वर ने जो हमसे बात किया, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि हमने समझना चाहिए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमसे जो बात करता है वही हमें समझाना है। हमें कुछ किसी को इम्प्रेस नहीं करना है इस दुनिया में। परमेश्वर हमसे जब बात करता है तो हमें वो डायरेक्टली लोगों को सुनाना है, क्योंकि जो आशीर्वाद उस प्रकार से हमें मिलता है वो परमेश्वर एक बहुत है। क्योंकि उसके आगे वचनों में ऐसा लिखा गया है, जब उसने एली से उस बारे में बात किया उसके बाद तीसरा वचन में परमेश्वर ऐसा कहते हैं, इसमें लिखा गया है वचन में कि उसके बाद परमेश्वर ने शामुएल को बढ़ोतरी दिया और उसके हर वचनों को जो भी वो करता था उसे कभी भी गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने इतना उसे संभाल के लालन करके उसे परमेश्वर का सारा ज्ञान देते हुए, परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो समाधान है, जो हमारे नॉलेज से सरपास द नॉलेज,
हमारी नॉलेज को सरपास करके जाता है, वैसा एक नॉलेज परमेश्वर शामिल के अंदर देखकर परमेश्वर शामिल को बढ़ोतरी देता है। तो हमें ये बात समझना चाहिए, क्या कोई और उस वक्त था, नहीं था क्या कि उसने परमेश्वर ने शामिल को ही चुन के ऐसा किया? नहीं, ऐसा बात नहीं था। एली को भी खुद बच्चे थे, एली के खुद के बच्चे थे, वहां पे और भी सारे बच्चे थे। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर की राहों को देख के चलता है, परमेश्वर उसे चुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कहीं लोग इस दुनिया में है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये इंसान मेरे साथ मेरे लिए चल सकता है। और जब हम परमेश्वर की वचनों को सुनकर उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें उठाकर चलाता है, और जो आशीर्वाद परमेश्वर देता है, इस दुनिया के कोई भी लोग उससे हमें हटा नहीं सकते। और जो भी कुछ कोई करना चाहे, हमें कभी भी उससे कोई हानिकारक चीज नहीं होगी। तो परमेश्वर के वचन को हमें ये बात याद रखना चाहिए कि कभी भी परमेश्वर पे डाउट ना करते हुए, जो भी परमेश्वर कहता है उसे बिना डाउट के, बिना शक किए, बिना शंका के परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर हमसे कहता है उसे बिलीव करते हुए, जिस प्रकार शामुएल ने बिलीव किया, जिस प्रकार हन्ना ने बिलीव किया, जिस प्रकार बाइबल के अन्य दासों ने, और भी बहुत सारे दास लोग हैं जिन्होंने उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमें भी प्रार्थना करते हुए हमारे प्रयासों को, हमारे दुखों को, हमारे जो भी अवस्था है, टूटा हुआ अवस्था को, साम्स 116 में ऐसा कहता है, मैं इसमें ऐसे वचन में ऐसा लिखा गया कि तुम्हारे मेरे टूटा हुआ अवस्था को, मैं मेरे प्रयास को, मेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने कान लगाकर सुना और उस प्रार्थना को जवाब दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से हमें भी हमारे जो भी टूटा हुआ अवस्था है, जो भी हमारा प्रयास है, जो भी हमारा दुख है, उसे परमेश्वर के सामने रख दो। जो लोग जो भी आपके बारे में सोचते हैं, उस बारे में आप परवाह ना करते हुए अपने सारे जो भी अपना प्रॉब्लम्स है, जितना भी प्रॉब्लम्स अपने सामने है, लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, उन सबको परमेश्वर के सामने रख दो, क्योंकि कोई कुछ ना कर सके तो भी हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द वन हु हैज स्ट्रेंथ, हु गिव्स स्ट्रेंथ टुवर्ड्स मी। और तो मैं यही कहना चाहूंगा आज के वचन में, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, जो भी इस प्रेयर लाइन में है, बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए रहना है, बिना कोई शंका किए हुए, बिना कोई डाउट किए हुए परमेश्वर के सामने अपना सारा अवस्था रख दो। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, आज या कल मेरा परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे भी कि मेरा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। मेरा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है कि वो आशीर्वाद जरूर देता है, और आपके टूटे हुए अवस्था की ओर अपना कान लगाकर आपकी अवस्था को बदल कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। समय दे हुए इस प्रेयर लाइन के से जुड़े हुए हर एक इंसान को परमेश्वर आशीष दे कहते हुए मैं रखना चाहूंगा। थैंक गॉड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। या पास्टर जी, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही आशीष के कलाम आज आपने हमसे सुनाया है। प्रभु जी आपसे जो हमें बताने के लिए बोला वही बताया, और वो हम सबों की जिंदगी में आशीष जरूर बनेगा। आखिरी में उन्होंने याद दिलाया कि अगर आपके हालात जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जो प्रभु है जिसकी हम प्रचार करते हैं, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। उन्होंने बहुत ही एश्योरिटी के साथ ये बताया कि आपको प्रभु उस हालात से उभारेगा, आपको छुड़ाएगा। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेयर लाइन पे बना रहे, क्योंकि अगर किसी को प्रेयर चाहिए तो आप प्रेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत ही आशीष होंगे। चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। प्रभु के दास इंडिया से यहाँ आया है, ये बताने आया है कि प्रभु आपको धोखा नहीं देगा, प्रभु आपको आपके टूटा हुआ हालात में छोड़कर नहीं जाएगा। आपके हालातों में प्रभु जरूर आपकी जिंदगी में आशीष का रास्ता खोलेगा। अगर कलाम प्रभु के दास ने आपको सुनाया तो उनकी तरफ से आपके लिए जो प्रार्थना प्रभु से वो मांगेंगे, मैं विश्वास करता है कि आज रात कल सुबह होने से पहले प्रभु आपके हालातों में जरूर फर्क लाएगा, आपको प्रभु आशीषवंत बनाएगा।
अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बोलिएगा। प्रभु के दास प्रेयर लाइन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर कोई लोग नए हैं इस प्रेयर लाइन में, पहले बार आया हुआ है, आप चुप ना रहिएगा, आवाज उठाइएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा। अदरवाइज ये प्रेयर लाइन है, हम लोग को पता नहीं चलेंगे और प्रेयर पार्टनर्स को पता नहीं चलेंगे कि ऐसा एक व्यक्ति इस प्रेयर लाइन में आया था। तो जरूर हम लोग आपको पहचानना चाहता है, आपसे दोस्ती बनाना चाहता है, आपकी आवाज सुनना चाहता है, तो जरूर आवाज उठाइएगा और बोलिएगा मेरा नाम यह है, मैं इस स्टेट से बात कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलने का पूर्ण फ्रीडम आपको होगा। साथ ही साथ अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ अपडेशन बताना कोई चाहता है तो ये आपका टाइम है, जरूर आप टाइम यूज कीजिएगा। मैं विश्वास करता है कि डॉक्टर अजय आप लाइन पर होगा, बाकी स्टेट के लिए आप प्रेयर करने के लिए जरूर प्रिपेयर रहिएगा। प्रभु जी हमारे बीच में अपना अद्भुत कार्य कर रहा है। हम आप लोगों के लिए प्रेयर टाइम सेपरेट करता है। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई नए लोग हैं तो जरूर आवाज उठाकर बोलिएगा। हेलो, मेरा नाम जॉय क्लेमेंट है। मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी में PhD कर रहा हूँ। नए आए 2 महीने ही हुआ है। मैं नॉर्थ में प्रभु का सेवा इंडियन इवेंजलिकल टीम के साथ पिछले 15 साल से कर रहा था और अभी इधर पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई के लिए और जो परिवार में छोड़कर आया पिपरिया मध्य प्रदेश में है उन लोग, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जरूर। फर्स्ट साहब आपके नाम जॉय क्लेमेंट ओके, मध्य प्रदेश से है। उनके परिवार मध्य प्रदेश में है। वहाँ की मिनिस्ट्री और यहाँ की उनकी पढ़ाई, उनकी फैमिली, सबों को याद कर जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी आप लाइन पर है, आप इन विषयों को नोट कर लीजिएगा और प्रार्थना में हमारा सहायता कीजिएगा। और कोई है तो जरूर। पास्टर जैन जी बोलिएगा। एक रिक्वेस्ट और है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो झांसी से हैं और उनका नाम है एडविन साइमन। ओके जी हाँ। और वो काफी सालों से, मेरे ख्याल है 15-20 सालों से, जब से मैं उनको जानता हूँ, वो मिनिस्ट्री में है और वो इसी महीने के आखिर में आयोवा आ रहे हैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके। तो उन्होंने भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके स्टडी के लिए। उनको यहाँ पे आके पेपर सबमिट करना है, तो प्रार्थना में उनको भी याद करें, जैसे भाई ने कैलिफोर्निया से रिक्वेस्ट करी। कौन रिक्वेस्ट? ब्रदर जॉर्ज शैमुअल के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगे हैं। ब्रदर 63 ईयर ओल्ड, केरला में छत से गिरकर चोट पहुंचा है, उनको नेक इंजरी, शोल्डर फ्रैक्चर। हमारी सिस्टर डीना डैनियल जो न्यू ऑर्लियंस से हमसे ज्वाइन कर रहे प्रार्थना करते हैं, उनके अंकल हैं, इस अंकल के लिए विशेष कर प्रार्थना करने के लिए निवेदन। जॉर्ज शैमुअल जो डीना डैनियल के अंकल है, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा है। जॉर्ज शैमुअल जो रूफ से, छत से गिरकर फ्रैक्चर वगैरह में है, तो जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जासी से एडविन साइमन, ये प्रेयर रिक्वेस्ट कैलिफोर्निया से मिला है। डॉक्टर साहब बता रहे थे उनके लिए, उनके यहाँ के ट्रैवलिंग के लिए, फर्दर एडमिशन के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? विशेष रूप से हम लोग हन्ना मोल को याद करते हैं और बेटी 2 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक चल फिर नहीं रहा है। हन्ना बेटी को फिर से आज याद करेंगे। जिस तरह भी सिस्टर प्रार्थना किया, जब तक ये बाधा नहीं निकल जाता, नहीं हमें छोड़कर चला जाता, तब तक हम प्रभु के शरण में ये प्रेयर रिक्वेस्ट ऊंचा उठाता रहेगा। हन्ना बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरुविंद के लिए प्रार्थना करेंगे। 7 दिन के फास्टिंग प्रेयर में वो बेटा मीटिंग वगैरह में बहुत कमजोर हो गया है, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। गुरुविंद के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो? पास्टर जोई जो प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा है, मध्य प्रदेश से है। जासी से एडविन साइमन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा है। जॉर्ज शैमुअल जो डीना डैनियल सिस्टर के अंकल है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हन्ना बेटी के लिए और गुरुविंद के लिए। और कोई भी इस प्रेयर लाइन में है, उनके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो प्रभु उनको उस हालात से, उस प्रेयर रिक्वेस्ट में जरूर उत्तर दे। इस विषय को भी प्रभु के संविधान में समर्पित करेंगे। पास्टर जी फिलोमन चरियन आप लाइन पर है, तो इन विषयों के लिए प्रार्थना में सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हे हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम तेरे सन्निधि में आ चुके हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं
जो कुछ परमेश्वर हम प्रार्थना तेरे सामने करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में तू बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करेगा करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। शेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो अंकल जो कैलिफोर्निया से है परमेश्वर, उनके फैमिली और उनके कलीसिया को मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में पीछे छोड़कर वो यहाँ पे आके तेरी पढ़ाई को परमेश्वर आगे बढ़ाते हुए रखे परमेश्वर। उनकी सारे प्रार्थनाओं को, उनके कलीसिया को, उनके परिवार को तो संभाले, चलाए परमेश्वर। जितने परमेश्वर उनके जिंदगी में परमेश्वर और भी बढ़ोतरी तो देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। एरिया झांसी से एडमिन साइमन के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके पढ़ाई में जो कुछ उन्हें सहायता मदद चाहिए परमेश्वर, जो कुछ उनका नीड्स है परमेश्वर, यहाँ पे आके पढ़ाई करने के लिए उनको जो सहायता चाहिए उसे तो पूरा करते हुए परमेश्वर आने वाले दिनों में यहाँ पे आके पढ़ाई कर हायर स्टडीज लेकर परमेश्वर और भी ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए उन्हें तो उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जॉर्ज शामिल अंकल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छत से गिर चुके हैं परमेश्वर, उनके हर फ्रैक्चर्स को, उनके हर वुंड्स को परमेश्वर सिंपल हो, ग्रीवियस हो परमेश्वर, हम तेरे हाथ में देते परमेश्वर। ले लिया उन इंजुरीज पे, उन वुंड्स पे परमेश्वर तेरे हाथ रखते हुए, उन फ्रैक्चर्स पे अपना हाथ रखते हुए परमेश्वर उसे किसी भी प्रकार से मिसलीडिंग ना होते हुए परमेश्वर उसे सही सलामत इस उम्र में परमेश्वर तो उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें छुटकारा देने के लिए प्रार्थना परमेश्वर। ले लिया किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन उनकी जिंदगी में ना आते हुए परमेश्वर, जो कुछ भी अंडरगो करे परमेश्वर उसमें सब परमेश्वर तेरा सहायता मदद उनके साथ में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हन्ना बेटी के लिए और गॉडविन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें उनकी शारीरिक रूप की जो कमजोरियां हैं परमेश्वर, उन कमजोरियों को हम तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। उस कमजोरी को तू अपने हाथ में लेते हुए जिस प्रकार से तूने शामिल की जिंदगी को तूने बनाया, बढ़ोतरी दिया और आशीषित किया और अपने नाम की महिमा के लिए तूने उपयोग किया, उसी प्रकार से परमेश्वर इन लोगों को तू आशीष करे, बढ़ोतरी दे और अपने नाम की महिमा के लिए छुटकारा और अनुग्रह करते हुए, कृपा डालते हुए उन्हें तो आशीष दे। आने वाले दिनों में ये गवाही सुनने के लिए हम में से हर एक जन को तू इस प्रकार से बनाए कि आने वाले दिन में हम ये साक्षी दे सके कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से छुटकारा दिया करके परमेश्वर। ले लिया इन लोगों के अलावा और जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हम जिन लोगों को जानते हैं, जो लोग बीमार है, सही नहीं है, कमजोर है और कई प्रकार के परमेश्वर प्रॉब्लम से गुजर रहे, प्रयास से, दुख से गुजर रहे, उन लोगों को हम तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। ले लिया संभाले, चलाए, अपने नाम की महिमा के लिए उन्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना परमेश्वर। तूने आशीष किया और हमारे सारे क्वेश्चंस के, हमारे हर एक दुखों के आंसर्स को तू जल्द से जल्द देने वाला करके हम विश्वास करते। तूने हमें विश्वास दिलाया, धन्यवाद देता। अपने कृपा में हम बना के रख, हमें से हर एक जन को अपने नाम की महिमा के लिए एग्जाम्पल के रूप में लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, जिन लोगों को भी हम मिले उनके बीच में तू रखने की प्रार्थना परमेश्वर। तूने आशीष किया, आशीष करके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसी प्रार्थना विनती के साथ यीशु मसीह के नाम पे आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत थैंक्स पास्टर जी। आपको आप जब यहाँ पर है तो आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग दे, बहुत लोग आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा छुटकारा पाए। मैं आशिम साहब को बोलना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपसे जरूर मुलाकात कर पाऊंगा। प्रभु आपको ज्यादा दे। चलिएगा, टाइम हो चुका है। डॉक्टर साहब लाइन पर है बचे हुए विषयों के लिए स्पेशली और कंट्रीज के लिए डॉक्टर साहब प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बड़ी सिस्टर अनाउंसमेंट बताएगी आप सबों के ऊपर। जिस तरह मैंने आरंभ में पढ़ा, अक्टूबर 2013 में हमने प्रभु की दया से ये प्रेयर लाइन स्टार्ट करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। आज 2015 अक्टूबर में परमेश्वर ने आज तक हमें से हर एक को संभाला और हिंदी प्रेयर लाइन चलाने के लिए हमें से हर एक को सहायता किया। इसके लिए हम परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद दें। कंटिन्यू परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होने पाए। एंड थैंक यू पास्टर जैन फॉर लीडिंग द प्रेयर लाइन and Sister Reina and Dr. Philemon. Dr. Philemon is a medical doctor. He is doing his MD program in Bangalore. May the good Lord bless you and use you for His kingdom. हालेलुया। पिछले दिनों में जो हिंदी प्रेयर लाइन का मैसेज और सॉन्ग है आपको YouTube में अवेलेबल है। आप ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको
यूट्यूब में इसका रिकॉर्डिंग्स पिछले दिनों का सब अवेलेबल है। आप सुनिए, दूसरों से इसको शेयर करिए और आप भी आशीष पाए, दूसरे भी आशीष पाए। इस प्रेयर लाइन के द्वारा फिर से हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। May the God bless us all. Continue to pray for all the prayer requests today we prayed for. May God bless us all. Amen. तेरे चरणों में झुके आंसू